आज हम एक ऐसे शहजादे के बारे में बात करेंगे जिसे हिस्ट्री ने भुला दिया है। अगर कहीं मुगलों के बारे में बात निकलती है तो अकबर, शाहजहां, औरंगजेब इनके बारे में ही बात होती है। पर इस शहजादे के बारे में बहुत ही कम लोग जानते हैं। इस शहजादे के बारे में अगर कोई बात किसी को याद है तो वो ये है कि औरंगजेब ने इसे मार दिया था और ये औरंगजेब का बड़ा भाई था। तो आज हम बात करेंगे दारा शिकोह के बारे में। इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे कि दारा शिकोह का कैरेक्टर कैसा था। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना और अगर किसी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर देना। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो दारा शिकोह औरंगजेब का बड़ा भाई था और अपनी दादा की तरह ही यानी अकबर की तरह बहुत ही विद्वान था और अपने पिता शाहजहां का सबसे लाडला बेटा था। दारा शिकोह एक सूफी विचारवंत था। उसकी सोच सूफी संतों जैसी थी। दारा शिकोह द मैन हु वुड बी किंग इस किताब में अविक चंदा बताते हैं कि दारा शिकोह की पर्सनालिटी बहुआयामी थी और काफी पेचीदा भी थी। दारा शिकोह बहुत स्नेहशील यानी स्नेही था, विचारवंत था, वो एक अच्छा कवि था, एक अभ्यासक था और ऊंचे दर्जे का धर्म पंडित भी था और उसे सूफीज्म से बहुत लगाव था और उसे ललित कला का भी बहुत आकर्षण था। तो ये दारा शिकोह की एक साइड थी। अगर हम दारा शिकोह की दूसरी साइड देखें तो शासन, पॉलिटिक्स, सेना, इसमें उसे कोई इंटरेस्ट नहीं था। वो काफी दुर्बल स्वभाव का इंसान था और लोगों के बारे में उसकी समझ काफी मर्यादित थी। किसके मन में क्या चल रहा होगा वो लोगों पर जल्दी ही भरोसा कर लेता था। अविक चंदा आगे बताते हैं कि शाहजहां हमेशा 16 साल के औरंगजेब को सेना की मुहिमों पर भेजा करता था। उसके मन में सिर्फ 16 साल के औरंगजेब को ऐसी मुहिमों पर भेजने के लिए कोई संकोच नहीं होता था। पर शाहजहां ने अपने सबसे लाडले बेटे को यानी दारा को हमेशा अपनी नजरों के सामने ही रखा। शाहजहां ने हमेशा दारा को अपने साथ दरबार में ही रखा। तो इसका परिणाम ये हुआ कि दारा को कभी भी युद्ध नीतियों का अनुभव नहीं मिला और अपने ही राज्य में क्या चल रहा है उसे उसकी भी जानकारी बहुत थोड़ी होती थी। शाहजहां अपनी गद्दी दारा को देने के लिए एक पैर पर तैयार था और उसके लिए उसने प्लानिंग भी शुरू की थी। शाहजहां ने दरबार में दारा को अपने पास एक जगह दी थी और उसे एक पद भी दिया था और उस पद का नाम था शाह बुलंद इकबाल और मेरे बाद दारा शिकोह ही मेरी गद्दी पर बैठेगा, ऐसी उसने घोषणा भी की थी। दारा शिकोह शहजादा था तो उसके लिए उसे शाही तिजोरी से 2 लाख मिलते थे और रोज का 1000 का भत्ता भी मिलता था। इतना ही नहीं, जब दारा की शादी नादिरा बानो के साथ की गई तो वो शादी उस समय की सबसे महंगी शादी थी। उस समय इस शादी में 32 लाख खर्च किए गए थे और इनमें से 16 लाख दारा की बड़ी बहन जहानारा बेगम ने दिए थे। ये जानकारी हमें उस समय इंग्लैंड से भारत घूमने आए पीटर मैंडी इनसे मिलती है। अब शुरू होता है शाहजहां के बाद गद्दी के लिए संघर्ष। अब शाहजहां के बीमार पड़ने के बाद उसकी जगह कौन लेगा तो शाहजहां ने पहले ही तय कर लिया था कि उसकी जगह दारा ही लेगा। पर औरंगजेब इस बात पर बिल्कुल तैयार नहीं था तो उसने दारा शिकोह को चैलेंज कर दिया। अब ये बात तो क्लियर थी कि ये युद्ध औरंगजेब ही जीतेगा क्योंकि उसके पास वो सारी चीजें थी जो एक योद्धा में होनी चाहिए और एक बोनस चीज उसके पास थी, वो था कपट। औरंगजेब ने दारा शिकोह को हरा दिया और हारा हुआ दारा मैदान छोड़कर अपनी जान बचाकर भाग गया। वो भागकर पहले आगरा गया, फिर दिल्ली गया, फिर पंजाब गया, फिर आगे वो अफगानिस्तान चला गया। पर अफगानिस्तान में मलिक जीवन नाम के एक व्यक्ति ने उसे धोखे से पकड़ लिया और औरंगजेब की सेना के हवाले कर दिया। फिर वहां से उसे दिल्ली लाया गया और औरंगजेब ने उसे पूरी दिल्ली भर घुमाया। ये जानकारी हमें फ्रांसुआ बर्नियर के बुक से मिलती है। बर्नियर ने लिखा है कि दारा को एक छोटे हथनी के पीठ पर बिठाया गया था। उसके पैर में जंजीरें थी पर उसके हाथ खुले थे और ये टाइम अगस्त का था और दिल्ली में बहुत धूप थी। जिस दिल्ली में उसके नाम का डंका बजता था उसी दिल्ली में उसे अपमानित किया गया। उसके पीछे ही दूसरे हाथी पर दारा का बेटा सिफिर था और उसके पीछे औरंगजेब का बेटा गुलाम नजर बेग नंगी तलवार लेकर चल रहा था। दारा ने अगर भागने की कोशिश की या उसे किसी ने बचाने की कोशिश की तो उसका सिर वहीं पर कलम कर दिया जाए, ऐसा आदेश औरंगजेब ने अपने बेटे को दिया था। दुनिया के सबसे अमीर घराने का वारिस फटे कपड़ों में अपनी ही प्रजा के सामने अपमानित हो रहा है, यह औरंगजेब को सबको दिखाना था। और उसके दूसरे ही दिन दरबार में औरंगजेब ने दारा पर इस्लाम विरोधी वर्तन का आरोप लगाया और उसको मौत की सजा सुना दी। और उसके बाद औरंगजेब ने दारा का सिर धड़ से अलग कर दिया और उसे एक प्लेट में सजाकर शाहजहां को भेज दिया। दारा के बाकी शरीर को दिल्ली का हुमायूं का मकबरा इस परिसर में दफना दिया और औरंगजेब के आदेश पर दारा का सिर ताजमहल के आंगन में ही गाड़ दिया। इसका कारण यह था कि जब भी शाहजहां ताजमहल को देखे तो उसे अपने लाडले बेटे की याद आए और उसे यह एहसास हो कि उसका सिर यहीं पर सड़ रहा है। अगर औरंगजेब ने दारा शिकोह को ना हराया होता तो मुगल हिस्ट्री शायद थोड़ी अलग होती। तो ये थी दारा शिकोह की हिस्ट्री। आपको क्या लगता है कि औरंगजेब की जगह अगर दारा शिकोह बादशाह होता
तो हिस्ट्री क्या होती कमेंट कर जरूर बताना। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे शेयर कर देना और चैनल को सब्सक्राइब कर देना। जय श्री राम।